हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। अब हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नए साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे शाहजहां। इससे पीछे हम लोग किसका पढ़े थे? जहांगीर के बारे में पढ़े थे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। हम लोग बाबर से स्टार्ट किए हैं। मुगल वंश को लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मुगल में सबसे पहले बाबर को पढ़े, उसके बाद हुमायूं को पढ़े, उसके बाद शाह अकबर को पढ़े, उसके बाद जहांगीर को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शाहजहां को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब को। तो चलते हैं, देखते हैं शाहजहां के हम लोग जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक पढ़ेंगे। उनके जीवन में जो जो चीज़ हुए सबको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको जल्दी से निपटा ले। 5-6 मिनट के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, इसमें मैं क्या बताया हूँ कि इसमें मैंने 3 गो टॉपिक उठाया है। कौन कौन? शाहजहां, ताजमहल और बेगम, जो कि 3 गो चीज़। अगर शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ताजमहल जरूर पढ़ना चाहिए और उनके बेगम के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बेगम के कारण ही ताजमहल बन पाया। इन सब चीज़ को मैं 3 गो टॉपिक किया हूँ, उसमें समझेंगे, सारा चीज़ को डिटेल में कवर कर लेंगे। चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं क्या है। और अगर हाँ, आप लोग अगर मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं करोगे, वहाँ पर भी मेरा पेज बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप मेरा फेसबुक को लाइक जरूर करें। वहाँ पर भी मैं ऐसा ही वीडियो वहाँ पे डालते रहता हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा और दूसरा कुछ का होता है, आप यहाँ से भी कुछ कवर कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, ठीक है। चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं शाहजहां। ये जो शाहजहां थे, जैसे इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? इनका नाम बचपन खुरम था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? खुरम, ठीक है। अच्छा, इनका माता क्या नाम था? फिर बचपन तो हो गया। इनका माता जी क्या नाम था? तो माता का नाम था जगत गोसाई, ठीक है। इन शाहजहां के माता जी क्या नाम था? जगत गोसाई। अब लोग पता होगा कि इनका जो शादी होता है 1612 ईस्वी में होता है। कितने में होता है? 1612 ईस्वी में शादी होती है। 1612 ईस्वी में शादी होती है, ठीक है। 1612 ईस्वी में इनकी शादी कर दी जाती है। बचपन का नाम खुरम था, माताजी का नाम जगत गोसाई था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम आपको पता ही होगा। किससे हम लोग पीछे किसका पढ़ रहे थे? हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे। तो शाहजहां के पिताजी का नाम जहांगीर था, ठीक है। तो 1612 ईस्वी में इनका शादी होती है। इनका शादी होती है किससे होती है? आसफ, ठीक है। आसफ खां की बेटी, ठीक है। आसफ खां की बेटी होती है, जिसका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम। क्या होता है? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। जो बाद में कुछ और नाम से फेमस हुई। जो आसफ खां की बेटी होती है अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि 1612 ईस्वी में शाहजहां के साथ इनका शादी हो जाता है, ठीक है। इनका बाद में ये जो होते हैं, इनका जो बेगम होती है, जो कि जिसका इनका बेगम क्या नाम था? आपको पता ही होगा कि इनका नाम मुमताज महल था। मुमताज महल जो अर्जुमंद बानो थी, वो बाद में मुमताज महल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है। जिनके नाम पर ही ताजमहल बनाया गया, जिनका आपको पता है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां और मुमताज महल का मकबरा है। किसका? शाहजहां और मुमताज महल का मकबरा है, ठीक है। मुगल साम्राज्य में, मुगल काल में एक ऐसा राजा हुए जो कि अपना मकबरा खुद बनवा लिए थे, ठीक है। यानी कि उनके नाम से जाना जाता था शाहजहां का जो मकबरा है। और मुमताज महल का मकबरा कौन है? ताजमहल ही है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा में चीज़ आ रही है कि नहीं। चलिए, परफेक्ट तरीके से आ रही है। तो समझ गए ताजमहल। अब उसके बाद पढ़ते हैं, मुमताज महल तक समझ गए, ठीक है। अच्छा, बाद में इनको जो है मुमताज महल को बाद में मालिका ए जमानी, ठीक है, इनका एक उपाधि दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? शाहजहां के द्वारा। बेगम जो मुमताज महल थी, उनको मालिका एक जामिनी का उपाधि दे दिया गया। कौन दिए थे? शाहजहां दिए थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं चौथी पास, शाहजहां पास। इनका जो राज्याभिषेक हुआ, इनका जो राज्याभिषेक होता है 1628 ईस्वी में होता है, ठीक है। 28 ईस्वी में होता है।
इनका शादी हो गया था कितने में, 1612 में, जबकि इनका राज्याभिषेक जो होता है, जब राजा शासन में आते हैं, जब ये राजा बनते हैं तो ये कब बनते हैं, 1628 ईस्वी में। ठीक है, 28 ईस्वी में के राज्याभिषेक होती है, जो कि आगरा में होती है। कहाँ होती है, आगरा में, आगरा में होती है। ठीक है, पढ़ते हैं, फिर मैं इसको रिवीजन एक बार करवा दूंगा। ठीक है, तो राज्याभिषेक कब होता है, 1628 ईस्वी में होता है, आगरा में होती है। ठीक है, और इसके बाद एक दो लड़ाई भी लड़े हुए हैं जो कि हराए भी हैं। आप लोग पता होगा पुर्तगाली लोग आए थे भारत पे, जो कि इनके साथ भी लड़ाई हुआ, शाहजहाँ के साथ इनका लड़ाई होता है। कब होता है इनका लड़ाई, 1632 ईस्वी में होता है, 1632 ईस्वी में। ठीक है, किसके साथ होता है, पुर्तगाली लोग के साथ होता है, पुर्तगालियों। ठीक है, पुर्तगालियों के लोग के साथ होता है। होता कहाँ पे है, ये जो होता है हुगली नदी के तट पे होता है, हुगली नदी के तट पर। ठीक है, 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ इनका मुकाबला होता है, इनकी युद्ध होती है, जो कि हुगली नदी के तट पे होती है। 1600 इसमें जो पराजित, जिसमें जो विजय हुए वो हुए थे शाहजहाँ। विजय कौन हुआ, शाहजहाँ। पुर्तगाली लोग जो है हार गए थे, अब ये जीत गए थे उस समय। तो पुर्तगाली लोग के साथ इनका युद्ध हुआ था, जो 1632 में हुआ था, और हुगली नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद आते हैं, ये जो है अपना समझेंगे कि अपना बेगम का जो मकबरा बनाया साथ ही ताजमहल, वो समझ रहे हैं। ठीक है, अपना बेगम का मकबरा जो बनाया था ताजमहल के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, अच्छा, ताजमहल को जो बनाने वाला कारीगर जो मेन कारीगर था, इसमें तो बहुत सारे कारीगर लगे हुए थे, बट इसमें जो मेन कारीगर था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये जो था, ये मेन कारीगर यही था। इसी के नेतृत्व में ताजमहल का निर्माण कराया गया। कारीगर कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिए चीज़ को। ठीक है, जो कि इसको बाद में एक चीज़ का इसको उपाधि भी दिया गया, जो था नादिर उल उम्र। इनको नादिर उल उम्र का उपाधि दिया गया। ठीक है, उम्र का उपाधि दिया गया। किसको, कारीगर जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उसको नादिर उल उम्र का उपाधि भी बाद में दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ताजमहल का निर्माण करवाए थे, यही मेन उसमें आती थे। ठीक है, यही जो थे उसमें मेन कारीगर थे। अच्छा, अब औरंगजेब भी ताजमहल का निर्माण करवाए थे, जो दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है। उसमें बोला जाता है कि औरंगजेब जब ताजमहल का निर्माण करवा रहा था, आपको पता होगा कि औरंगजेब जो है शाहजहाँ का ही बेटे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जो जितने भी मुगल वंश में हुए हैं, उनका एक से ज़्यादा बीबियाँ थी, एक से ज़्यादा बेगम थी। इसी प्रकार से औरंगजेब भी थे, दूसरा का थे। ठीक है, मुमताज़ महल का वो बेटा नहीं थे, इसलिए औरंगजेब क्या करता है कि राजधानी पर विजय कर लेता है और राजधानी को जीतता है। वो पढ़ेंगे, औरंगजेब वाला वीडियो में अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं। और जो राजधानी को जीत लेता है, शाहजहाँ को वहाँ से हटाता है, और इसको जो है इनको जो है आगरा किला में डाल देता है, जो कि इनको बाद में मृत्यु हो जाती है। उन्हीं कारण औरंगजेब जो है इनको किला में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके कारण इनको मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो औरंगजेब जो है इनसे, औरंगजेब को इनके द्वारा मिला नहीं था, बल्कि वो जीते थे लड़ झगड़ के। औरंगजेब बहुत ख़राब आदमी थे, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे चीज़ को मतलब फिर से वापस ला दिए, जो कि अकबर ख़त्म कर चुके थे। क्या है, औरंगजेब वाला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ख़त्म आदमी थे वो। देखते हैं आदमी क्या थे, राक्षसी थे। ठीक है, और ख़ासकर हिंदू लोग के लिए कारीगर जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनको नादिर उल उम्र का उपाधि दिया गया, जो कि ताजमहल का निर्माण करवाए हुए थे। ठीक है, अब समझते हैं कि शाहजहाँ एक ऐसे शासक हुए जो कि मयूर सिंहासन बनवाए। ठीक है, इससे पहले मयूर सिंहासन को बनवाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद बहुत सारे शासक आए जो कि मयूर सिंहासन को बनवाए हुए हैं, लेकिन इनका जो शासक सबसे बेसी सिंहासन, जिस सिंहासन को जो इनका सिंहासन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, वो मयूर सिंहासन ही था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन बनवाए। किसके द्वारा बनाया गया था मयूर सिंहासन? ये जो मयूर सिंहासन है बनाया किसके द्वारा गया था? ये जो बनाया गया था बेवाडल खां के द्वारा बनाया गया था। ये जो मयूर सिंहासन बनाया गया और जो शाहजहाँ बनवाए थे, बेवाडल खां के द्वारा ही बनाया गया था। यही मयूर सिंहासन को बनाए हुए थे। आपको पता होगा आगरा में दो मस्जिद हैं, एक तो मोती मस्जिद है, एक जमा मस्जिद है। ठीक है, एक लाल किला में भी मस्जिद है जो कि मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो दो मस्जिद फेमस हैं, एक जामा मस्जिद और एक मोती मस्जिद। तो जामा मस्जिद जो है कौन? जामा मस्जिद और एक है जामा मस्जिद मोती
मस्जिद। कैमरा में आ रही है चीज़ें? नहीं आ रही है। चलिए इसको मैं इरेज कहाँ पर करूँ? चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप टिक कर ले दीजिएगा। हाँ कौन था? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद दोनों किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, के द्वारा बनवाया गया था, द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि लाल किला में भी एक मोती मस्जिद है। ठीक है, लेकिन वो शाहजहाँ नहीं बनवाए थे, औरंगजेब बनाए थे। इसको ध्यान रखिएगा, लाल किला में एक मोती मस्जिद है जो कि औरंगजेब बनवाए थे, शाहजहाँ नहीं बनवाए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो शाहजहाँ के 3 पुत्र हुए, सॉरी 4 पुत्र हुए। इनके कितने पुत्र हुए? इनका जो पुत्र हुए वो 4 हुए। मैं इसको कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लियो। बचपन का नाम खुर्फ था, इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। चाहे इधर कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इनके जो बेटे हुए, इनका जो पुत्र लोग हुआ, लाल लोग, वो 4 हुआ। कौन कौन हुआ था? इनका जो पुत्र हुआ, पहला तो हुआ दारा सिको, दारा सिको। ठीक है, पहला पुत्र का नाम था। दूसरा क्या नाम था? दूसरा का नाम था मुराद। तीसरा क्या नाम था? तीसरा का नाम था सूजा। ठीक है, सूजा। और चौथा का नाम था औरंगजेब, जो सबसे खतरनाक हुआ, सबसे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो बाद में सब लूट लाट लिया। ये जो दारा सिको थे ना, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा विद्वान थे, विद्वान। ये बहुत बड़ा विद्वान थे और अपने राज में, अपने पिताजी के राज में, ठीक है, मतलब डॉक्टर के रूप में थे। डॉक्टर का थे, उसमें क्या बोला जाता था? चिकित्सक के रूप में थे। कौन? ये जो दारा सिको थे, वो विद्वान थे और मतलब जानते थे, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी के बारे में जानते थे। और अपने पिताजी के दरबार में ही वो चिकित्सक के रूप में थे। वो इधर दवा सुई करने का काम वो किया करते थे। और औरंगजेब बहुत बड़ा बदमाश हुआ, जो कि बाद में शाहजहाँ को बंदी बनाता है और उनको मार भी देता है। मरता नहीं है, मर जाता है, खुद मरते हैं, इनको कैद करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 1658 ईस्वी में। कब? 1658 ईस्वी में एक बात होती है। 1658 ईस्वी में औरंगजेब जो होता है से इनकी राजधानी को छीन लेते हैं और 1666 ईस्वी में इनको कैद कर देता है। ठीक है, 1658 ईस्वी में क्या करते हैं? छीन लेते हैं इनका थी को राजधानी को, और जो औरंगजेब होते हैं और इनको इनको क्या करते हैं कि आगरा किला में इसको डाल देते हैं। ठीक है, जिसके बाद 1666 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। किसका? शाहजहाँ का। तो इस प्रकार की शाहजहाँ की मृत्यु होती है औरंगजेब के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से था। एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या था। पहला चीज़ था, शाहजहाँ का बचपन नाम था खुराम था। शाहजहाँ के माता जी का जो नाम था वो क्या था? जगत गोसाई था। ठीक है, 1612 ईस्वी में इनकी शादी होती है। किसके साथ? आसफ खां की बेटी अर्जुबंद बानो बेगम के साथ, जो कि बाद में मुमताज़ महल के नाम से फेमस हुई, जो कि बाद में मलिका ए जामिनी भी कहलाई, जो कि शाहजहाँ के द्वारा उनको उपाधि दिया गया था। शाहजहाँ जो है जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण करवाए हैं। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में। और जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिसको। हाँ, जामा मस्जिद दिल्ली में और मोती मस्जिद आगरा में। तो जो निर्माण करवाया किसके द्वारा हुआ था? शाहजहाँ के द्वारा हुआ था। ठीक, इसके बाद क्या है? और इसका राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में होता है, आगरा में होती है। ये मयूर सिंहासन बनवाते हैं, जो कि बेडवाल खां के द्वारा बनवाया जाता है। ये ताजमहल बनवाते हैं, अपने बेगम के मकबरा को बनाते हैं। ताजमहल को जो नाम से जो फेमस होता है, जो कि आगरा में है, जिसका कारीगर, जो मेन कारीगर होता है, उस्ताद अहमद लाहौरी होते हैं, जिसके बाद में नादिर उल उम्र का उपाधि दिया जाता है। शाहजहाँ का समझ गए इतना। इसका मुमताज़ महल जो होती है, मुमताज़ महल के बाद में फेमस हुई। इनका बेगम, सबसे जो प्रसिद्ध बेगम हुई इनका, मुमताज़ महल हुआ। आपको पता होगा कि जो मुगल वंश था उसमें एक से ज़्यादा बीबियाँ लोग रखते थे। ठीक है, तो मुमताज़ महल हुई। इनका जो मालिक है जामिनी, समझ ही गए। इसके बाद 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा इनका लड़ाई भी होता है, जो कि जीत जाते हैं और हुगली नदी के तट पे होता है। ठीक है, और इनका 4 बेटे हुए। दारा सिको जो कि विद्वान हुए और चिकित्सक भी थे। मुराद हुए, सूजा हुए, औरंगजेब के बाद में, इसके बाद तो औरंगजेब का वीडियो आएगा ही, तो कितना कहा था, कितना समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से था शाहजहाँ का वीडियो। था शाहजहाँ, ताजमहल और बेगम आज पूरा कंप्लीट। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है औरंगजेब वाला हम कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा ताजमहल के बारे में बचा हुआ है, इसका निर्माण कब हुआ और कैसे कैसे का हुआ, उसको पढ़ेंगे औरंगजेब वाला वीडियो में। तो औरंगजेब का वीडियो आएगा लगातार, जल्दी ही आएगा। तब तक
आज तो बस इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप लोग से मैं बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाते हैं, और आप ही नहीं सपोर्ट कीजिए तो फिर आगे से बढ़ पाएंगे। तब इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।